Hello friends. So the topic of today's discussion is going to be a very interesting short story by Nirupma Borgohain called Celebration. The story Celebration was originally written in Assamese language as the writer hails from Assam, but it was later on translated by Nandana Datta into English as Celebration. So what is this story all about and what is the backdrop of the story in which the story has been written? We will understand the whole topic in detail, but first of all we will briefly discuss the writer. So this is the picture of Nirupma Borgohain. She hails from Assam and she has written many stories and novels in the backdrop of Assam's regional conditions and political unrest. She is a well-known author in Assam as well as the whole country because उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है उनकी नॉवेल अभियात्री के लिए. However, 2015 में उन्होंने अपना ये अवार्ड लौटा दिया था citing intolerance in the society. सोसाइटी की इंटॉलरेंस से दुखी होकर के उन्हें असम वैली लिटरेरी अवार्ड भी प्रदान किया गया है. एंड शी इज़ वेल नोन फॉर हर फेमिनिस्ट अप्रोच ऑफ राइटिंग. नाउ फर्स्ट हम इस स्टोरी की एक ब्रीफ आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी समरी को जानेंगे. ये एक शॉर्ट स्टोरी है निरुपमा बोर्गोहेन की और इस स्टोरी में कई बहुत ही सटल और अंडरलाइन थीम्स भी डिस्कस की गई हैं, जैसे मेल डोमिनेशन ऑफ सोसाइटी, द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल, द सेल्फिशनेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एट्सेट्रा. ये स्टोरी बेसिकली एक कुहिला नाम की फिश मॉन्गर या मछली बेचने वाली महिला की है, जिसमें उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स को असम की पॉलिटिकल कंडीशन और सोसाइटी के अनरेस्ट से रिलेट करते हुए दिखाया गया है. तो कुहिला बाई जो है वो एक फिश मॉन्गर है और बड़ी ही मुश्किल से वह अपनी रोज़ी रोटी अर्न करती है और अपने परिवार का भरण पोषण करती है. ये स्टोरी 1980s के असम की कंडीशन को दिखाती है जब असम में एंटाई फॉरेनर्स एजिटेशन या असम मूवमेंट चल रहा था. असम मूवमेंट बेसिकली 1979 से 1985 तक चलने वाला एक अनरेस्ट था, एक मूवमेंट था, एक एजिटेशन था, जिसने सोसाइटी के गरीब तबके और मिडिल क्लास पीपल को बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया था. इस मूवमेंट के अंतर्गत बेसिकली जो असम के एबोरिजिनल्स थे, जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, उन्होंने गवर्नमेंट से मांग की थी कि जो बाहर से आए लोग हैं, जो माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए हैं, उनको वहाँ से असम से बाहर खदेड़ा जाए. बहुत सारे बांग्लादेशी लोग और बहुत सारे पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग असम में उस दौरान बस गए थे, जिन्हें असम के रीजनल जो पीपल थे, स्थानीय लोग जो थे, वो निकालना चाहते थे. और इसी वजह से बंगाली और असमीज़ लोगों के बीच में हिंसा होने लगी और राइट्स भड़क गए और ये मूवमेंट या एजिटेशन शुरू हो गया. इस एजिटेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहुंचा और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ सामान्य जनता को. ये 1980s के उसी असमीज़ एजिटेशन की कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें एक जनता का बहुत बड़ा हुजूम एक प्रोसेशन पर निकला हुआ है और अपनी मांगे रख रहा है. और इसमें बहुत भारी मात्रा में लोगों को बरगला करके उनको सड़कों पर उतारा गया और मांगे पूरी ना होने पर लोगों ने परस्पर हिंसा शुरू कर दी थी. अब हम इस कहानी के प्लॉट को समझते हैं. ये स्टोरी ओपन होती है एक इवनिंग के सीन के साथ, जहाँ पर सूरज की गर्मी दिन भर लोगों को तपाने के बाद अब कुछ कम हो चली है. स्टोरी में बताया गया है कि भाद्रा सीजन चल रहा है, यानी अगस्त या सितंबर का सीजन चल रहा है, जिस समय हम जानते हैं कि इंडिया में दिन में खूब गर्मी पड़ती है. और अब इवनिंग के समय कुहिला नाम की एक फिश मॉन्गर दिन भर के काम के बाद अपने घर, अपने मोहल्ले धीरेन पारा की ओर बढ़ती है. उसकी इस यात्रा के दौरान ही उसके पूरे जीवन और उसके स्ट्रगल्स को डिस्क्राइब किया गया है राइटर के द्वारा. एंड शी सेज दैट हर लाइफ इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रेसफुल because she is the sole bread earner of the family. She wakes up at 5:30 a.m. in the morning and works all day long, works very hard to meet her livelihood. वह सुबह उठकर पहले जाती है और तालाब से मछली पकड़ती है, फिर उसे बहुत दूर 2 मील चल कर के ले जा कर के बेचती है और फिर जाके ही कुछ पैसे कमा पाती है. कोहिला अपने घर की ओर लौट रही है और वह पसीने से भीगी हुई है. इस वजह से उसके जो शोल्डर पर एक गमछा रखा हुआ है जिसका नाम गमोसा है आसामीज लैंग्वेज में, उससे वह खुद को पोंछ रही है. इसके आगे पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.